बहुत समय पहले एक विशाल सल्तनत में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी। जब वह युवावस्था में पहुंची तो बादशाह ने अपनी मल्लिका से कहा, हमारी बेटी के लिए शहजादों के रिश्ते आ रहे हैं। पहले उसकी राय जान लो, फिर कोई फैसला करेंगे। मल्लिका राजकुमारी के पास गई और बोली, बेटी, तुम्हारे लिए कई शहजादों के प्रस्ताव आए हैं। तुम्हारा क्या विचार है? राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर मेरी 3 शर्तें हैं। जो शहजादा इन्हें पूरा करेगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। मल्लिका ने पूछा, बताओ, क्या हैं तुम्हारी शर्तें? राजकुमारी ने कहा, पहली शर्त, वह उस तालाब में नहाएगा जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहते हैं। दूसरी शर्त, वह पूरी एक देग बड़ा बर्तन बिरयानी खाएगा। तीसरी शर्त, वह सोते हुए घोड़े पर सवारी करेगा। मल्लिका ने हैरानी से कहा, सीधी तरह कह दो कि शादी नहीं करनी। कौन मगरमच्छों के बीच नहाएगा? कौन पूरी देग बिरयानी खाएगा? और सोते हुए घोड़े पर सवारी भला कैसे होगी? मगर राजकुमारी अड्डी रही, यही मेरी शर्तें हैं। मल्लिका ने गुस्से में बादशाह को जाकर सब बताया। बादशाह हंस पड़े और बोले, मेरी बेटी में भी कोई ना कोई समझदारी छुपी है। फिर 2 राज्यों के शहजादों को बुलाया गया। पहले शहजादे ने सुना तो डर गया और बोला, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता, और चला गया। दूसरा शहजादा निडर था। उसने कहा, मुझे शर्तें मंजूर हैं। रात में उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तालाब से मगरमच्छ पकड़कर किसी और नदी में छोड़ आए। सुबह वह निडरता से तालाब में उतरा और नहा लिया। राजकुमारी ने पूछा, मगरमच्छ कहाँ है? शहजादे ने हंसकर कहा, आपकी शर्त थी कि मैं इस तालाब में नहाऊं। मगरमच्छ का जिक्र नहीं था। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त के लिए शाही रसोइये ने एक बड़ी देग बिरयानी तैयार की। शहजादे ने बाजार से एक छोटी देग मंगवाई और उसे पूरी खा गया। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, आपकी शर्त में देग के आकार का जिक्र नहीं था। दूसरी शर्त भी पूरी। तीसरी शर्त के लिए शहजादा एक सुंदर लाल रंग का घोड़ा लाया और उसका नाम रखा सोता घोड़ा। सुबह वह उसी सोते घोड़े पर सवार होकर आया और कहा, लीजिए, तीसरी शर्त भी पूरी। राजकुमारी ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम न केवल बहादुर हो, बल्कि अक्लमंद भी हो। यही गुण मैं चाहती थी। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं।